रणभूमि कब अखाड़े में तब्दील हो जाए किसी को इसकी कानो कान खबर भी नहीं होती है। कुछ ऐसा ही हुआ जब भाजपा की ओर से सम्राट चौधरी और राजद के एक नेता जो है आपस में भिड़ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अभी हाल ही में बिहार में विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, जहां पर राजनीतिक तौर पर जो नेता थे आपस में भिड़ते नजर आए। वोटों के लिए एक दूसरे से ये जो खींचातानी का माहौल था वो भी कायम हुआ। लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद, बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद एक बार फिर से ये नजारा निकल करके सामने आया, जहां पर एनडीए और महागठबंधन के नेता जो है आपस में भिड़ते नजर आए। ये एनडीए के कोई छोटे बड़े नेता नहीं है, ये एनडीए की ओर से बिहार के उप मुख्यमंत्री सा नए नवेले गृह मंत्री सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी से राजद के एक नेता जो है बड़े मंच पर भिड़ गए और माहौल ऐसा हो गया कि नेताओं को रोकना पड़ा। दरअसल आपको बताएं तो इससे पहले भी आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होगी जहां पर नेता जो है मंच से दूसरे नेता को गाली गलौज देते नजर आते हैं, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते नजर आते हैं, फिर उनको समझाया बुझाया जाता है कि अब तो इंटरनेट का जमाना है, रातों रात वायरल हो जाएंगे। लेकिन अब देखिए कि सम्राट चौधरी को लेकर के किस तरीके से राजद के जो नेता थे वो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किए, और सिर्फ सम्राट चौधरी के बारे में ही नहीं, सम्राट चौधरी के सामने एनडीए को भी उन्होंने भली भांति घेरने का काम किया। तो आइए विस्तार से हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। राजधानी पटना में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम उस वक्त सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता आमने सामने आ गए। कुशवाहा कल्याण परिषद बिहार के जो है उनकी ओर से आयोजित किया गया, जहां पर पारिवारिक मिलन समारोह सा वनभोज कार्यक्रम में कुशवाहा समाज के निर्वाचित जनप्रतिनिधि के सम्मान का आयोजन जो था, मंच के लिए दिए गए बयानों ने कार्यक्रम को राजनीतिक रंग दे दिया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में इसे गैर राजनीतिक मंच बताते हुए कुशवाहा समाज की एकता और शक्ति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज यदि संगठित होकर के खड़ा हो जाए तो प्रगति को कोई रोक नहीं सकता है। कुशवाहा समाज के समर्थन में ही उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बने और आगे समाज को सत्ता के साथ जोड़ करके विकास की गति जो है वो तेज की जाएगी। सम्राट चौधरी ने अप्रत्यक्ष रूप से राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि दूध में पानी मिलाकर के राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने सब्जी उत्पादन, भंडारण और किसानों के हित में ठोस जो है योजनाओं पर बात भी रखी। हालांकि असली सियासी चिंगारी तब भड़की जब राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता मंच पर पहुंचे। उन्होंने सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री को नसीहत दे डाली और उन्हें सम्राट अशोक के नीति सिद्धांतों के पदचिन्हों पर चलने को कहा, ना कि देश के आरएसएस का एजेंडा लागू करना चाहिए। उनके इस बयान से मंच पर सियासी तल्खी जो है साफ झलकने लगी। इस कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, पटना साहिब विधायक रत्नेश कुमार, प्रणपुर विधायक निशा सिंह जो है, जैसे कई बड़े बड़े जो नेता थे वो भी मौजूद थे। एनडीए की ओर से भी, महागठबंधन की ओर से भी विधायक भगवान सिंह कुशवाहा सहित कई जनप्रतिनिधि जो थे वो मौजूद थे। कुल मिलाकर के सामाजिक एकता के नाम पर बुलाया गया यह आयोजन सत्ता और विपक्ष के बीच वैचारिक संघर्ष का मंच बन गया, जिससे आगामी रणनीति की झलक जो है वो भी दिख रही थी। तो देखिए कि माहौल तो यूं बनाया गया था कि कुशवाहा के लिए एक मंच तैयार किया गया था जहां पर कुशवाहा के बड़े बड़े जो नेता थे वो पहुंचे। लेकिन देखते ही देखिए कब ये राजनीतिक सियासत माहौल से अखाड़ा बन गया, जहां पर नेता जो है एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने लगे, बयान देने लगे, किसी को कानो कान इसकी खबर ही नहीं हुई। सम्राट चौधरी के भाषण देने के बाद राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है सुबोध मेहता, उन्होंने भाषण दिया और उनके भाषण से कहीं ना कहीं ये झलक रहा था कि उन्होंने साफ तौर पे एनडीए के ऊपर बड़ा हमला किया है। क्योंकि आपको पता होगा कि एनडीए जो है एक विचारधारा लेकर के चलती है, उस विचारधारा से कहीं ना कहीं महागठबंधन को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। महागठबंधन इस बात को कहीं ना कहीं हजम नहीं कर पाती है और हर एक मंच से महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रति आरोप जो है लगाते नजर आती है। इसी कड़ी में माहौल ऐसा बन गया कि भाषण देने के बाद आपस में सम्राट चौधरी और महागठबंधन की ओर से, राजद की ओर से बात करूं तो उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे आपस में भिड़ गए। तस्वीरें क्या कुछ निकल करके सामने आई, ये हमने भी आपको दिखाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।